Hey everybody, today we are going to do the rest part of the PYQs of 2022 of उत्तराखंड PCS। हमने कल किया था 54 क्वेश्चन तक, अब हम करेंगे आगे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ 11 5-year प्लान इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है रिडक्शन इन पॉवर्टी, एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रिडक्शन इन जेंडर इन इक्वलिटी, स्ट्रेंथिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। 11th फाइनेंस ईयर मार था टूवर्ड फास्टर, इसकी थीम थी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, डी नहीं था। ठीक है, विच वन इज करेक्ट अबाउट IMF? IMF के को लेकर कौन सी चीज़ सही है? इट ग्रांट्स लोन टू एनी कंट्री, गलत। इट ग्रांट लोन टू ओनली डेवलपिंग कंट्री, गलत। इट ग्रांट लोन्स टू ओनली मेंबर कंट्री, ये सही है। ठीक है, IMF सिर्फ मेंबर कंट्री को लोन देता है, बाकी किसी को नहीं देता। वर्ल्ड बैंक जबकि देता है, वर्ल्ड बैंक मेंबर कंट्री और नॉन मेंबर कंट्री को भी दे सकता है। ठीक है, मेंबर कंट्री को तो देता है, नॉन मेंबर कंट्री को भी दे सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। राइज इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी रिलेटिव टू अनदर इज, जैसे डॉलर की वैल्यू रुपए के हिसाब से क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। तो डॉलर क्या हो रहा है? अप्रिशिएट हो रहा है। डॉलर की वैल्यू क्या हो रही है? अप्रिशिएट हो रही है। तो इसे कहते हैं अप्रिशिएशन ऑफ करेंसी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कह रहा है इसमें से कौन सी सही है? ठीक है, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स। सपोज दैट आपने किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा 70 रुपये में। ठीक है, मैं समझा भी दे रहा हूँ, 70 रुपये में आपने बॉन्ड खरीदा एक्स। ठीक है, अब तब महंगाई तब इन्फ्लेशन थी 5%। अब जब आपने ख़रीदा उसके बाद इन्फ्लेशन हो गई 10%। ठीक है, तो आप जो 70 रुपये की वैल्यू थी जो बॉन्ड की, इन्फ्लेशन जब बढ़ गई तो इसकी वैल्यू अब घट गई ना। इन्फ्लेशन बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर, गलत है। इन्फ्लेशन बैड इम्पैक्ट डालता है बॉन्ड होल्डर्स पर। ठीक है, इन्फ्लेशन बेनिफिट द डिटर्स, हाँ ये सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर भी यही होगा। ठीक है, क्यों? जैसे तुमने आज से 10 साल पहले क्या खरीदा? आज से 10 साल पहले तुमने 1 लाख रुपए कर्जा लिया। ठीक है, 1 लाख रुपए किसी से कर्जा लिए, कहा उससे 10 साल बाद दूंगा मैं। अब 2014 में तुमने लिया था, अब 2024 आ गया। ठीक है, अब 2024 में जो 1 लाख की वैल्यू थी और 2014 में जो 1 लाख की वैल्यू थी, तो जो कर्जेदार है उसके लिए वो 1 लाख की वैल्यू अब अगर हम मोटा मोटा पकड़े तो 2 लाख होगी, क्योंकि महंगाई डबल हो गई। पेट्रोल के रेट से देखें 50 से 100 हो गया। इसका मतलब जब 1 लाख वो लिया था तो अब वैल्यू 2 लाख है। तो जो डेटर है, जो कर्जेदार है, उसके लिए इन्फ्लेशन क्या होती है? अच्छी होती है, बेनिफिट करता है। ठीक है, जो कर्जा लेता है, क्योंकि उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी तो जो कर्जा लेने की जो पैसा है उसकी वैल्यू घट जाती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर रिफॉर्म्स 1991? क्या क्या चेंजेस हुए थे? ठीक है, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP इंक्रीज इनॉर्मसली, गलत है। FDI इनफ्लोज इंक्रीज्ड, सही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैज इंक्रीज, सही है। तो यानी बोथ B and C। स्वीट इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कहा गया है स्वीट इक्विटी शेयर जो है वो किसके लिए इशू होता है? ठीक है, किसके लिए इशू होता है? तो वो इशू होता है वो इशू होता है एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी के लिए। स्वीट इक्विटी शेयर्स इशू होता है एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी के लिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज लॉन्च टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ विच कमोडिटीज? ठीक है, तो वीट भी था, राइस भी था, पल्सेस भी था। तो आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। व्हाट काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया? किस तरह का टैक्स सिस्टम फाउंड इन इंडिया में होता है? ठीक है, अब प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव क्या होता है? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप पे टैक्स बढ़ेंगे। ठीक है, कम इनकम वालों को कम टैक्स देनी पड़ेगी, ज़्यादा इनकम वालों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। रिग्रेसिव मतलब होता है कि कम इनकम वाले को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा इनकम वाले को कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें हैं। ठीक है,
मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रोग्रेसिव इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लान इज कॉल्ड रोलिंग प्लान, ठीक है, कौन सा प्लान क्या रोलिंग प्लान कहलाता है, ठीक है, ये है 6 प्लान, 5 ईयर प्लान इज नोन एज रोलिंग प्लान, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है, कौन सी करेक्ट है इसमें से, ठीक है, इसमें से करेक्ट है NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिशिएशन, NNP इज इक्वल टू GDP, गलत, बोथ ए एंड बी गलत, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। NNP इज इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिशिएशन होता है, ठीक है। NNP जो रिलेट करता है वो GNP से रिलेट करता है, और GDP से जो रिलेट करता है वो NDP होता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ FDI, FDI का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। एक्विजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल मिल्स ओवरसीज हो सकता है, क्रिएशन ऑफ होली ओन्ड बिजनेस फर्म ओवरसीज हो सकता है, परचेज ऑफ बॉन्ड और स्टॉक्स इशूड बाय फार्मा कंपनी ओवरसीज, ये नहीं हो सकता। जो FDI होते हैं वो प्रोहिबिट रहता है सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, बॉन्ड और स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, FPI वाले कर सकते हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। WTO समटाइम क्रिटिसाइज फॉर ऑल द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट दैट, कह रहा है कि WTO क्रिटिसाइज होता है फॉर ऑल दी फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट दैट, इसमें से कौन सा रीजन है जिसके लिए वो नहीं होता, ठीक है। इट हैज़ नो वे टू सॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट अमंग मेंबर नेशन, हाँ इसके लिए होता है। इट इज़ अ पपेट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इसके लिए भी होता है। इट रिड्यूसेस द सवर्निटी ऑफ मेंबर कंट्रीज, इससे लिए। इट फेवर्स फ्री ट्रेड ओवर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, नहीं इसके लिए नहीं होता, ठीक, इसके लिए क्रिटिसाइज नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन देखना, इफ प्राइमरी डेफिसिट इज ज़ीरो, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है कि जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट होता है जितना हमारी कमी आई है साल भर के खर्चे में, जितना हमें उधार लेना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ उधार हम किस किस लिए लेते हैं, जो पिछला जो हमने लोन लिया है उसका ब्याज भरने के लिए, ठीक है। तो करंट सिचुएशन को जानने के लिए हमने क्या क्या, प्राइमरी डेफिसिट मतलब करंट की डेफिसिट कितनी है उसको जानने के लिए हमने फिजिकल डेफिसिट में से नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ मतलब पिछले लोनों पे कितना इंटरेस्ट भर रहे हैं उसको माइनस कर दिया जाए, तो इससे हमें पता चले करंट में कितना हमारे पास डेफिसिट है, करंट में हमें कितना उधार लेना है, इसको प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो होगा तो FD इज इक्वल टू नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी होगा तो इक्वल होगा, तो जैसे इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, ये आंसर होगा। तो GI वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR ऑफ UNDP, कब हुआ था, फैक्चुअल क्वेश्चन है, SDR तो 2010 में हुआ था। व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक ऑफ इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट, ये करंट का क्वेश्चन है उस समय का, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। मैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ MSME वेस्टर्न, ये भी उसी का है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कहा जाता है। मीगा इज रिलेटेड टू, मीगा किससे रिलेटेड है, मीगा रिलेटेड है वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से, IMF से नहीं। IFC भी वर्ल्ड बैंक का ही एक वो है, ठीक है। IDA भी है, मीगा है, मीगा किससे रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक से। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर एबॉलिश्ड बाई GST, GST से कौन सा टैक्स एबॉलिश हुआ, ठीक है, इनकम टैक्स तो अभी भी है, कॉर्पोरेट टैक्स अभी भी है, प्रॉपर्टी टैक्स अभी भी है, वैल्यू एडेड टैक्स एबॉलिश हुआ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड में नहीं है, हेल है, ONGC है, CBRI भी है, हेल नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर हेल होगा, ठीक है। हिंदुस्तान इसका फुल फॉर्म, इसका आंसर क्या होगा, हेल होगा, ठीक है। अब बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड, कौन सा लोकेटेड नहीं है, तो है C ऑप्शन, हेल नहीं लोकेटेड है, ठीक है। इन विच ईयर वॉट इज इंट्रोड्यूस इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में वैट मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स, कब इंट्रोड्यूस हुआ था उत्तराखंड में, तो इसका आंसर है आपका 2005, ठीक है, इसका आंसर क्या है 2005, वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में।
हाउ मैनी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड टी डेवलपमेंट, ये भी करंट का उस समय टॉपिक, इसे काट दीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स हैव द लोएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज उत्तराखंड इन ईयर 2021, ये भी उसी का है, ठीक है। हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? जोहान ग्रेगर मेंडल, ठीक है, इन्हें कहा जाता है। वॉट और रामसर साइट, रामसर साइट क्या होते हैं? बहुत फेमस क्वेश्चन है, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब ये भी करंट का क्वेश्चन है उस साल का, ठीक है। अब आपको याद हो, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ठीक है। इन 2021 वेयर वॉज द 26th यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस COP26 हेल्ड, कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। COP27 कहाँ हुआ था? इजिप्ट, शर्म अल शेख, ठीक। अभी COP28 हुआ है, वो कहाँ हुआ था? दुबई, यूएई में हुआ था, दुबई में, ठीक है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। द लोगो ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इज, ठीक है, किसके क्या लोगो है? जायंट पांडा, ठीक है। एट प्रेजेंट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत रत्न। रिमोट सेंसिंग यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स एप्लीकेशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। झूम इज टाइप ऑफ फोक डांस, नई ट्राइब नॉर्थ ईस्ट, नेम ऑफ रिवर, नई टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, झूम एग्रीकल्चर। द substance which has large number of free electrons and offer a low resistance is called as insulator, नहीं। इंडक्टर, नहीं। कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आज हम इतना करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।